देहात्म भाव मोह पैदा करता है, चेतनात्म भाव समाधि उपस्थित करता है। देहात्म भाव का अर्थ है देह आत्म भाव, देह को आत्मा मानने की दशा। अगर हमारे मन की दशा है देह को आत्मा मानने की, देह मैं हूँ, ये देहात्म भाव है और यह भाव मोह पैदा करता है। चेतनात्म भाव मैं चेतन हूँ, यह भाव समाधि में ले जाता है, मोह से विकार पैदा होता है और समाधि निर्विकार दशा है। ये मन का स्रोत जो बहता है सर्वत्र सुख की कल्पना के कारण, विषयों में सुखाभास, सुख की कल्पना, यही कारण है जो मन में विकारों का प्रवाह बहता है। कहीं झरना होता है तो झरना का कारण है उसके मूल में पानी है तो झर रहा है। अगर वहां पानी न रह जाए तो कहां से झरेगा। सांसारिक दृश्यों में जो सुखाभास है, ये सुखाभास मन के विकारों को, मन के विकारों के स्रोत को बहाने में कारण है। मन में मलिनता की याद होती है, काम विकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दुख, पीड़ा, असंतोष, वितर्क, उद्वेग, उलझन, ये सब मन में अगर प्रवाहित हैं तो इसके मूल में क्या है? विषयों में सुखाभास, विषयों में सुख है, काम भोग में सुख है, नशा में सुख है, ममता में सुख है, ये प्राणी पदार्थों में सुख है, पद में सुख है, लोक नायक बन जाऊं तो सुख है, मालिक रहूं तो सुख है। इस प्रकार संसार के प्राणी पदार्थ, पदों, ऐश्वर्यों में जो सुख पाने का भ्रम है, इस भ्रम के कारण मन के विकारों का स्रोत निरंतर बहता है। अगर साधक चाहे कि हमारे मन के स्रोत सूख जाए, मन के विकारों के स्रोत सूख जाए, मन बिल्कुल निर्मल रहे, तो ये सांसारिक प्राणी पदार्थों से सुख पाने की लालसा छोड़ दे। सुख पाने की लालसा है, न सुख पाने की स्थिति है। जिसे हम रमणी मानते हैं, सुख की कल्पना होती है, उसके मिलने में सुखाभास होता है और सारा दुख उसी के पीछे आता है। जहां जहां सुखाभास होता है वहीं वहीं से दुख शुरू होता है, वहीं वहीं से मनुष्य को पीड़ा मिलती है। जो सुखाभास को जीत लेता है उसके मन में पीड़ा नहीं रह जाती है। दुख का कारण सुख है। जो सुख की लालसा हमारे मन में है उससे दुख होता है। जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। आज की रिकॉर्डिंग में आबिदा ने गाया है। आबिदा एक पाकिस्तान की महिला है और ये सूफी संतों पर काफी इसने गाया है और कबीर साहब पर भी गाया है, जिसका एक कैसेट तो यहाँ है, शायद और भी हो। भारत में भी उसके कैसेट कबीर साहब की वाणियों पर देखा और भी संतों की वाणियों पर हो सकता है। बहुत जम करके गाई है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह,
जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई साहंसा। कह सकते हो कुछ नहीं चाहिए, तब फिर खाना नहीं चाहिए क्या? कपड़ा नहीं चाहिए? घर में रहना नहीं चाहिए? काम धंधा नहीं करना चाहिए? काम करना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। लेकिन जो सर्वत्र सुख चाहने की चेष्टा है वो नहीं चाहिए। सुख चाहने की जो लालसा है वो दुख देती है। खाने में सुख खोजोगे तो खाने से बीमारी पैदा करोगे, लोलुप बनोगे, ज्यादा खाओगे, गलत चीज खाओगे। ये नशा की जितनी चीजें हैं क्या हित करें? लोलुपता का तो परिणाम है ये। अंडा मांस मछली जो मनुष्यता की बिल्कुल खिलाफ है। आज का सभ्य कहलाने वाला मनुष्य अंडा खोर है। वो समझता है गोश्त, मुर्दे को दफनाए पेट में, कब्रिस्तान बनाता है अपने पेट को, सभ्य बनता है। एडोल्फ जस्ट ने फटकारा रिटर्न टू नेचर नाम की उनकी बड़ी प्रौढ़ पुस्तक है। उन्होंने फटकारा है कि ये सभ्य मनुष्य क्या कर रहा है। खाने में सुख मानोगे, बीमारी पैदा करोगे, मन की बीमारी और शरीर की बीमारी। किसी युवक और युवती में सुख मानोगे, परतंत्र हो जाओगे। दूसरे को अपने बस में करना चाहोगे सुख के लिए, उसी के बस में हो जाओगे। जहां जहां सुख के गुलाम बनोगे, दुख वहीं वहीं से पैदा होगा। मनोविकारों के स्रोत की जड़ सुखाभास है, देहात्म भाव है। देह को आत्मा मानना, देह मैं हूं, देहाभिमान। इसी से विकारों का स्रोत फूट करके बहता है। और चेतनात्म भाव, चेतन में आत्मभाव, मैं चेतन हूं, देह नहीं हूं। इस भाव में चित्त की निर्मलता आती, समाधि आती। मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। इस भाव में भावित मन निर्मल होता है। साधक को उठते बैठते चलते फिरते चेतन आत्म भाव में जीना चाहिए। एक साधक से मैंने पूछा कहां रहते हो, तो कहा स्वरूप में रहता हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये उत्तर देने की भावना, अभी बच्चा है, कोई बहुत उम्र नहीं है, कोई बहुत दिन से आया नहीं है, थोड़े दिन से आया है, लेकिन कहा स्वरूप में रहता हूं। स्वरूप, स्व खुद रूप पदार्थ, खुद का पदार्थ, खुद के पदार्थ में रहता हूं। खुद का पदार्थ क्या? शरीर अपना नहीं है। शरीर रोज रोज बदलता है। शिशुपन कहां गया, बालपन कहां गया, कौमार्य कहां गया, जवानी भी खो जाती है, अधेड़ अवस्था खो जाती है, जर्जरता आ जाती है और एक दिन शरीर लुप्त हो जाता है। गंगा किनारे कबीर नगर के कबीर आश्रम में हम बैठे जिन विचारों को कह रहे हैं, इन विचारों को कहे कभी 50 वर्ष हो जाएंगे, कभी 100 वर्ष, कभी 500 वर्ष, कभी 1000 वर्ष, और अनंत काल की दिशा में चले जाएंगे। कुछ पता लता नहीं रहेगा। सारा दृश्य भागा जा रहा है,
जैसे रेलगाड़ी भागी जा रही, एक नदी में प्रवेश करो, उधर चले जाओ, उधर से फिर लौटो, तो वही नदी नहीं है। नदी पानी की धारा है, वो बह करके आगे चली गई। किसी भी नदी में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते। इधर से उधर गए और तत्काल लौटो, दूसरी नदी हो गई। जिस नदी का पानी स्पर्श आपको किया था वो बहुत आगे भाग गया, सब कुछ भागा जा रहा है, और हम बेहया बने उसको पकड़ने के चक्कर में लगे, निर्लज्ज। बाल उजले हो गए तो काले बनाने के चक्कर में पड़े, कुछ रुकने वाला नहीं, सब भागा जा रहा है। पकड़ना छोड़ दो, बस सुखी हो जाओ, और जितना पकड़ोगे उतना दुखी रहोगे। मुक्त होकर के जीना जीवन की सार्थकता है। अपने मन को कहीं न बांधना, मुक्त होकर के जीना है। गृहस्थ तो गृहस्थ, महंत लोग ज्ञान की बातों से भयभीत होते हैं। ऐसे महंत मुझे मिले हैं कि साहब आपका ज्ञान जो है, बैराग वाली बात, ये रोज रोज सुन करके साधु लोग फिर काम धाम नहीं करेंगे, कुटी मठी का, आश्रम का काम छोड़ देंगे। उनसे मैंने कहा कि आपका अंदाजा गलत है। मैं जहां रहता हूं ज्यादा, रोज रोज उस समाज में यही बात रोज कहता हूं, और वहां के साधु बहुत सक्रिय, मोटा से मोटा काम कूद करके करते हैं और एकदम चौकस आगे रहते हैं। और यहां का काम, सब काम आगे रहता है। और यही बात कहता हूं, ज्ञान वैराग की बात और कर्म में विरोध है, यह बात गृहस्थ अगर मान लें तो क्या आश्चर्य है। जब साधु नामधारी, महंत नामधारी मान लेते हैं तो गृहस्थ को और भ्रम हो सकता है। ज्ञान वैराग की बात कर्म करने में रोड़ा नहीं। कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविषे चितम समाह एवं तो ही नाने थे तो अस्तिना कर्म लिपते नरे। ये शुक्ल यजुर्वेद की 40वीं अध्याय का दूसरा मंत्र है। कुर्वन्नेवे कर्माण जिजीविषे चितम समाह, भावार्थ है कि कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। शब्दों के अनुसार अर्थ है, भाव है कि जीवन भर कर्म करने की इच्छा रखो। एवं तो ही नाने थे तो अस्ति न कर्म लिपते नरे, न कर्म लिपते नरे, नर कर्म में लिपायमान न हो। एवं तो ही नाने थे तो अस्ति, यही तुम्हारे लिए है और दूसरा रास्ता नहीं है। नाने थे तो अस्ति, जीवन भर कर्म करने की इच्छा रखो और कर्मों में लिपायमान न हो, यही तुम्हारे लिए रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। पूरी बात कह दी गई है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म के बिना तो जीवन भी नहीं चलेगा। मंजन न करो, हाथ पैर न धो, शरीर न धो, कितना गंदा हो जाएगा। जहां रहते हो साफ सफाई न करो, कितना खराब होगा। आदमी को कर्मशील होना चाहिए, लेकिन न कर्म लिपते नरे, नर को कर्म में लिपायमान नहीं होना चाहिए। नर, नर का प्रयोग ऋषि ने किया है। नर, जो न रमण करे वो नर है। रमण करना, आसक्त होना, न कर्म लिपते नरे। नर कर्म में लिपायमान नहीं होता और नहीं रमण करता, नहीं आसक्त होता,
कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। संतोषो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन मिटावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश सुनावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा सहज समाधि लगावे। पवन न रोके द्वार न रोके ना अनहद उर्झावे। कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुर सांचा घट में अलख लखावे। संतो सो सदगुरु मोहि भावे। कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करे और अकर्मी रहे। भोग में योग सिखावे। सब जीव भोगी हैं, उनको योग सिखावे। भोग में सब दुखी है, भोग से विरत हो, योग में लगे। गृहस्थ के लिए एक संतान पैदा करना ठीक है, लेकिन उसके पश्चात उसमें सड़ करके क्या करेंगे? सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं पाएंगे। संतान पैदा करने की अतिरिक्त दैहिक संबंध केवल मन और शरीर के रोग को बढ़ाना है, तृष्णा में व्यथित होना है। गृहस्थों को भी भोग में योग सिखावे। साहब कहते हैं इन भोगी जीवों को योग सिखाओ। भोग में सड़ के मरे ना, योग करें, साधना करें, शांति लें। आदत है, गंदी आदत। आदत में परेशान होगी, क्या फायदा होगा? तो कर्म, ज्ञान वैराग की बात सुनेंगे तो लोग कर्म नहीं करेंगे। अब अगर ज्ञान वैराग की बात भी एकांगी है तो जरूर वो गलत प्रभाव डालने वाली हो सकती है। अथवा आदमी एकांगी है तो एक बात को ले लिया, सर्वांग को नहीं लिया और उड़ने लगा बेकार की बातों को ले लेकर के। ज्ञान वैराग की बातों की बड़ी जरूरत है। सब जीव धसे हैं मोह में और जल रहे हैं रात दिन। चित्त उनका निरंतर विदग्ध हो रहा है और वो जलन तभी मिटेगी जब ज्ञान वैराग भक्ति के विचार सुनेंगे। भक्ति की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है और वैराग की जरूरत है। भक्ति, विनम्रता, बड़ों का आदर, गुरुजनों का आदर, कल्याण के लिए निष्ठा, कल्याण साधना में निष्ठा, ये सब भक्ति के लक्षण। ज्ञान, मैं देह नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। वैराग, जो कुछ मिला है छूटने वाला है, कहीं आसक्त नहीं होना है। इन बातों की चर्चा, घनघोर चर्चा की जरूरत है। जितनी गहराई में मोह गड़ा है उतनी गहराई से खोद करके निकालने से तब कल्याण होगा। तो ये भ्रम मैंने उदाहरण दिया कि महंत लोगों ने भी मुझसे कहा कि आप ज्ञान वैराग की चर्चा करते हैं, इससे तो साधु लोग आश्रम का काम नहीं करेंगे। ये उनका भ्रम। कौन समझदार है जिसके मन में ज्ञान वैराग आए और ये समझे कि भोजन नहीं करना है? कितना बड़ा वैराग्यवान हो, भोजन करना है। ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, शीत धूप की निवारण की जरूरत है। दूसरे लोगों द्वारा हमारे जीवन की रक्षा होती है। हमारे आध्यात्मिक कल्याण के मार्ग में भी दूसरे लोग सहयोगी हैं, तो क्या हमें दूसरे का सहयोग नहीं करना है? आध्यात्मिक आधिभौतिक सहयोग हमें समाज से मिलता है और समाज के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है।
आधिदैविक सहयोग प्रकृति से मिलता है, उसके लिए भी कर्तव्य है। आधिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 क्षेत्र सत्ता में है। आधिदैविक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र है, आदि भौतिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र है और आध्यात्मिक क्षेत्र अपना जीवन है। हवा, प्रकाश, धरती, चांद, सूरज, ये सब आधिदैविक क्षेत्र है। अधिनाम आधार, देव का अर्थ है प्राकृतिक शक्ति। प्राकृतिक शक्ति जिसका आधार हो आधिदैविक क्षेत्र है। और भूत कहते हैं प्राणियों को। प्राणी का क्षेत्र आदि भौतिक है, समाज आदि भौतिक है। और आत्मा जिसका आधार हो वो इंद्रिय मन इत्यादि है, उसका आधार आत्मा है, इसलिए आध्यात्मिक है। तो हमारे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक उन्नति के लिए पूरी सत्ता का सहयोग है। इसलिए सत्ता के लिए हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमें भी कर्मशील होना चाहिए, लेकिन कर्मशील होते हुए अनासक्त रहना चाहिए। और अनासक्त रहने के लिए विवेक जागृत रखना चाहिए। विवेक जागृत रखने के लिए सेवा, भक्ति, स्वाध्याय, साधना, श्रम, ये सब की जरूरत है। मैंने शुरू में कहा था कि देहात्म भाव मोह पैदा करता है। देह आत्मा है, शरीर मैं हूं, इस भाव में मोह पैदा होता है। चेतनात्म भाव, मैं चेतन आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, देह नहीं। यह भाव समाधि में ले जाता है, शांति में ले जाता है। कल्पना करो शरीर नहीं रह गया है, मैं शुद्धात्मा शेष रह गया हूं। अब क्या आवश्यकता है? कौन सा हर्ष शोक है? आवश्यकता नहीं तो हर्ष शोक कैसे? और आजकल में ही होगा नहीं। हमारे साथी बराती एक एक उठ के जा रहे हैं, नौजवान लोग चले जाते हैं। यहां क्या स्थिर है? देहात्म भाव का त्याग करते रहना, चेतनात्म भाव का बिल्कुल जागरूकता से अभ्यास करते रहना, ये साधक का काम है। देहाध्यास अनादि अभ्यस्त है। देह का मोह अनादि से अभ्यस्त है। उसे हटाकर चेतन भाव, आत्म भाव का अभ्यास करना होगा। उल्टा चलना होगा। लोक वेद से उल्टा चाले, ये भी एक पंक्ति है। लोक वेद से उल्टा चाले। लोक में जिस तरह से हम रहे हैं आज तक, उससे उल्टा चले। लोक में हम कैसे रहे? स्वाद में आसक्त, रूप में आसक्त, गंध में आसक्त, अनेक विषयों के लंपट रहे। अब इससे उल्टा चले, सबसे अनासक्त हो जाए। वेद से अभिप्राय है शास्त्र प्रमाण। शास्त्र के प्रमाण के मोह में गलत काम करते रहे। दयावान ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए निर्दयता पूर्वक प्राणियों को काटते रहे। और मनुष्यों में ऊंच नीच की भावना मानते रहे। हम बड़ी जात के हैं, दूसरी छोटी जात के हैं। शास्त्र प्रमाण के मोह में कितना उल्टा पलटा करते रहे। साहब कहते लोक वेद से उल्टा चाल है। यहां लोक वेद से उल्टा एक अंश में है, सर्वांश नहीं है कि लोक में जो अच्छा है उसको भी छोड़ दे
और शास्त्रों में जो अच्छी बात उसको भी छोड़ दे। कोई कथन सापेक्ष होता है। जो अहितकर है, लोक का हो चाहे वेद का हो, वेद से अभिप्राय शास्त्र, ऋग्यजुः साम अथर्व नहीं। दुनिया के समस्त शास्त्र के लिए वेद व्यंजना है, संकेत है। लोक वेद से उल्टा चाल। साहब ने कहा जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। उनकी बात तो एकदम सीधी सीधी, निर्भय, भय नाम की चीज नहीं। इतिहास में तो साहब जैसे निर्भय हुए हैं। जो मोहि जाने ताहि मैं जानो, लोक वेद का कहा न मानो। जो मेरे सत्य तथ्य को समझता है मैं उसको अपनाता हूं, और अगर इसमें लोक वेद आड़े आए तो मैं नहीं मानता हूं। ये निर्भयता उनकी। सत्य का उपासक लोक और वेद पर समीक्षा करता है। लोक वेद को न मानने वाले कितने उद्दंड हैं, मनमती हैं और वो बह जाते हैं। लोक वेद को न मानने वाले उद्दंड बहुत हैं। लोक मर्यादा से भिन्न, शास्त्र के आदर से भिन्न बहने वाले बहुत हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जो संयत पुरुष है, जो शांत आत्मा पुरुष है, जब वो कहता है कि लोक वेद का कहा न मानो, तो बड़ी ऊंची बात है। वो लोक और वेद यानी लौकिक धारा में और शास्त्रीय प्रमाण के चक्कर में जो गलत बातें हैं उसको नहीं मानता है और उसके लिए निर्भय है। मूल बात जिस पर अभी चर्चा हुई वह है देहात्म भाव से हट करके चेतनात्म भाव में जीना। देह भाव में जियोगे तो मोह से ग्रस्त रहोगे। देह बनोगे, मैं देह हूं, तो मन में राग रंग आएगा, विकारों का प्रवाह बहेगा। मैं शुद्ध चेतन हूं, निर्मल आत्मा हूं। इस भाव में जियोगे तो मन निर्मल होगा और समाधि की तरफ ले जाएगा। इसलिए साधक गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसे परम शांत की भूख है, वो देहात्म भाव से हटकर चेतनात्म भाव में सदैव जिए।